हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन क्या करें, आईटीएफ का लास्ट क्लास है आज। आईटीएफ आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आईटीएफ में आज करेंगे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जेई मेंस और एडवांस के, वो भी लेटेस्ट 2025 2026 के कुछ मेंस के क्वेश्चंस और कुछ एडवांस के क्वेश्चन। तो शुरू करें बिना समय गंवाए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वही बताऊंगा, वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखना। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर डालना, और लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मजा आ जाए तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर मैं लिखता हूं। क्वेश्चन वैसे मुझे लिख के लाना चाहिए था, लेकिन चलो मैं आज लिखता ही हूं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर ये है। ये 2026 का सवाल है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पाई बाय फोर प्लस, दिस इज पाई/4 प्लस, दिया हुआ अपने पास समेशन ऑफ p इक्वल टू 1 टू 11, p इक्वल टू 1 टू 11 दे रखा है। p इक्वल टू 1 टू 11, यहाँ 11 है। उसका दे रखा है टेन इनवर्स, पहले से लिख लेना चाहिए था। टेन इनवर्स 2p पे पावर 1, 2p पर पावर p माइनस 1, 2 पे पावर p माइनस 1, 1 प्लस 2p माइनस 1, 1 प्लस 2p माइनस 1 इक्वल टू अल्फा। फाइंड करना है 10 अल्फा। क्या फाइंड करना है? 10 अल्फा फाइंड करना है। ऑप्शन दे रखा है अपने पास, ऑप्शन नहीं, फिल इन द ब्लैंक से। 5/4/2026 का सवाल है। यह है 5/4/2026 जेई मेंस का सवाल है। जेई मेंस का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन। तो जरा आप इसको सोचते हैं कि बनाते कैसे सवाल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो अपना मेन फोकस क्या है? अल्फा निकालना। तो यह तो पाई/4 पता है अपने पास, पाई/4 पता है। अपन को किस पर फोकस करना है? इस पर फोकस करना। तो ये जो समेशन है, आप ये देखो कि समेशन ऑफ 10, तो यह जो 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स को अपन क्या करें, किस तरीके से फॉर्म करते? आपको याद होगा कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला होता है, एक 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या ऊपर में एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहां अगर मैं ध्यान से देखो, पहले इस पर सिर्फ इस पर फोकस करो, सिर्फ इस पर फोकस करो। तुम यहां से लिख सकते हो कि 10 इनवर्स, ऊपर रहने दो, पहले नीचे की बात करते हैं। नीचे की बात करते हैं तो 1 प्लस 2p है, तो 2 पे पावर p इंटू 2 पे पावर p माइनस 1। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बताओ। बोलोगे हाँ सर ऐसा तो लिख सकते हैं अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से जरा देखना, ध्यान से देखना, ये ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो यहां 1 प्लस ए बी है, तो ऊपर में क्या होना चाहिए? a प्लस पी। तो क्या मैं इसको लिखूं 2 पे पावर p प्लस 2 पे पावर p माइनस 1? तो क्या यह 2 पे पावर p माइनस 1 देता है? या देखो तो अगर मैं देखूं यहां कि 2 पे पावर p माइनस 1 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा क्या अपने पास? 2 और माइनस, यहां क्या है? माइनस, अपने लिखते हैं माइनस 2 पे पावर p माइनस 1। तो अगर मैं 2 पे पावर p कॉमन लिया तो यहां क्या आया? 2 माइनस 1। तो मतलब ये सही है बिल्कुल, दिख रहा हो? इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 2 पे पावर p माइनस 1, और यही ऊपर में 2 पे पावर p माइनस 1 था। तो यह तो सही हो गया। तो अब तुम्हें यह क्या दिख रहा है? अब तुम्हें यह दिख रहा है कि 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, मतलब 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। y क्या है तुम्हारा? 2 पे पावर p माइनस 1। ये दिख रहा है तुम्हें? कोई डाउट? बोलो सर नो डाउट। बस इसी पर अब फोकस करना, इसी पर फोकस करना। और इसके आगे में क्या है? समेशन। चलो नेक्स्ट पेज की ओर ले चलता हूं मैं। तो समेशन लगा हुआ है, समेशन ऑफ p इक्वल टू 1 टू 11। क्या लिखा हुआ है? 10 इनवर्स, 10 इनवर्स, पीछे देखो, पीछे देखो, 10 इनवर्स 2 पे पावर p, 2 पे पावर p माइनस 10 इनवर्स 2 पे पावर p माइनस 1, p माइनस 1। अब 1 से 11 तक पुट करो। अब 1 से डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स आ गया। अब क्या करोगे? 10 इनवर्स क्या लिखोगे? 2 माइनस 10 इनवर्स 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 मतलब 1। 10 इनवर्स यहां क्या आया? 2 पे पावर 2 माइनस 10 इनवर्स 2 पे पावर 1। 10 इनवर्स 2 पे पावर 3 माइनस 10 इनवर्स 2 पे पावर 2। लास्ट क्या आएगा? 10 इनवर्स 2 पे पावर
11 माइनस 10 इनवर्स 2 पे पावर 10। अब क्या होगा, कतले आम, बारिश की बूंदों की तरह, दिस 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 दिस, कट गया। बचा क्या तुम्हारे पास, बचा या 10 पर पावर 10 इनवर्स, दिस इज 10 इनवर्स, 10 इनवर्स, ये 10 इनवर्स है सब, 10 इनवर्स 2 पे पावर 11 माइनस 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1। तो भैया 10 इनवर्स, अब क्या है, अब अल्फा आ जाओ, पीछे आओ, यह अल्फा पाई बाय 4 भी है। अल्फा का मान टोटल में लिखूं तो अल्फा का मान था पाई बाय 4 प्लस ये समेशन, इस समेशन, ये जो समेशन है यह, इस समेशन की वैल्यू, समेशन की वैल्यू क्या नजर आई मुझे, इस समेशन की वैल्यू नजर आई दिस, तो ये लिखो 10 इनवर्स 2 पे पावर 11, 10 इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, तो यह कट गया, तो यह अल्फा आ गया तुम्हारे पास क्या, 10 इनवर्स 2 पे पावर 11। तो 10 अल्फा बोला था, तो 10 अल्फा क्या आएगा, 2 पे पावर 11, तो 2 पे पावर 11 क्या आ गया, 1024, 1024 2048, 2 पे पावर 10 क्या होता है 1024, तो 2 पे पावर 11 क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आया 2048। देखो कितना आसान था। यह कब का क्वेश्चन है, यह 5 अप्रैल 2026 में पूछा गया है ये सवाल। कितना सिंपल सा था, ये पाई बार कोई 4 का कोई मतलब नहीं था, इसको हमें दिखना है कि यह हमें पता है फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y या 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। अगर यह फॉर्मूला याद है तभी यह क्या होगा, क्लिक होगा दिमाग में, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो यह क्लिक नहीं करेगा। तो यहां 1 प्लस ए बी एक्स वाई, तो एक्स वाई मतलब 2 पे पावर 2p माइनस 1 को मिल नहीं सकता, 2 पे पावर p इंटू 2 पे पावर p माइनस 1, तो देखो ऐड करोगे तो 2p माइनस 1 आ जाएगा। तो अब यही टर्म मुझे यहां रखना है, तो यहां हमने करके देखा तो ये दिख रहा है कि ये बिल्कुल सही जा रहा है, गॉट इट, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें आपने फाइनली से सॉल्व कर दिया, कटकुट आ गया, कटकुट के अपने पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है आपके स्क्रीन पर, ये भी 2026 का ही सवाल ले रहा हूं। दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है साइन इनवर्स, एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 3, यह दे रखा है। उसके बाद क्या दिया है कि इफ द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा, इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, इस अल्फा क्लोज ब्रैकेट यहां बीटा, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है। 2 5 10 13 उसके ऑप्शन है, 2 5 10 13 इसके ऑप्शन है। ये सवाल कब का है, ये सवाल आपका दे रखा है 6 अप्रैल 2026, 6 अप्रैल 2026 का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई मेंस का आसान सवाल है। सबसे जरा इस पर फोकस करें तो यही है, तो साइन इनवर्स कहां से कहां तक होता है, -1 से +1, अगर साइन इनवर्स x मतलब x -1 से +1, इस पर फोकस करें। फोकस किया हमने कि x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यह छोटा होगा 1 से, बड़ा होगा -1 से, ये इधर गया 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यह आया x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 3। तो अगर मैं सिंपल x की बात करूं तो x लेस देन 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यह ग्रेटर हो जाएगा क्या, -3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर। अब क्या करते हैं कि अपन इसमें हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, मतलब चीजों को समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो पहले अपन यहीं से शुरू करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कब होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू, जब x जो है वह 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। और अगर मैं यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू इसमें रख दूं 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 रख दिया तो यह 3 और ये -3, x जो है -3 से 3 के बीच में, और बिल्कुल अपना मानना सही क्योंकि x जो है 0 से 1 के बीच में सेटिस्फाइड कर रहा होगा।
उसके बाद अगर इसको वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 कब होता है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी 2 से छोटी होती है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान 1 रखा तो 3 माइनस 1 2, बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहां हमने रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसकी वैल्यू हमने रखा कितना 1, तो -3 -1 मतलब -4। तो x जो है -4 से बड़ा है और किससे छोटा है, अपने पास दिख रहा है कि वह 2 से छोटा है, तो आप यहां भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 2 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से छोटा है। अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 रखूं तो तुम्हारा x क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, बिल्कुल। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू तुम इसमें 2 रखो, इसमें 2 रखोगे तो 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1, तो x छोटा होगा 1 से। और यहां क्या हुआ कि x 3 माइनस ऑफ 2 मतलब -5। तो अब देखो ध्यान से कि मेरा बोल रहा है कि x जो है वह 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। समझ रहे हो मेरी बात, x जो है वह 2 से बड़ा है और 3 से कहां से छोटा है। तो यहां बोल रहा है कि x जो है 1 से छोटा है। यहां हमारा क्या निकल के आ रहा है कि x 1 से छोटा है, और यहां हमने पुट किया है कि x जो है वह 2 से 3 के बीच में। क्या यह सेटिस्फाई करेगा, नहीं, मतलब यह सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब यह नहीं करेगा तो इसके नीचे कुछ नहीं आएगा। अब बैक में जाओ, यहां क्या होगा, -1 कब होगा भैया, -1 तब होगा जब x जो है वह क्या होगा, -1 से बड़ा और किससे छोटा, x जो है वो -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा और किससे छोटा, तो 0 से छोटा। तो -1 यहां पुट करो, -1 पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट -1, तो 3 -1 3 माइनस ऑफ -1 मतलब 4, ठीक है, 4 से छोटा। यहां -1 पुट करोगे तो -1 पुट करोगे तो -3 माइनस माइनस प्लस 2 2 -2, तो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, और यहां क्या आया था अपने पास, 2 से छोटा, -2 से बड़ा 2 से छोटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना x जो है क्या हुआ, -1 से 0 के बीच में। क्योंकि क्या बोल रहा है कि 2 से छोटा, 2 से छोटा, ऑब्वियसली वो 2 से छोटा है, -1 से 0 के बीच में, और किससे बड़ा, -2 से बड़ा, वो भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है यहां। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 -2, तो -2 कब होगा, जब x जो होगा वो -2 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 3 से। किससे, -1 से, -1 से छोटा होगा, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा होगा। चलो ठीक है, अब इसमें -1 पुट करके देखो, चलो देखो ये वाला पुट करके देखते हैं। तो भाई अब ये देखो कि तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो 3 माइनस ऑफ -2 मतलब 5, यहां -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या है, -1 से बड़ा और 5 से छोटा, तो -1 से 5 के बीच में। ये बोल रहा है -2 से -1 के बीच में, ये -1 से बड़ा बोल रहा है, जबकि ये क्या बोलता है, -1 से छोटा। सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यह भी नहीं कर रहा। तो मेरा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, x तुम्हारा -1 से बड़ा और 2 से छोटा, जिसका जो डोमेन आया, इसका डोमेन आया वो -1 से 2, इसका डोमेन क्या है, -1 से 2। तो इसका डोमेन आया -1 से 2, मतलब अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूं तो इसका बिलोंग्स टू क्या हुआ, -1 से 2, दिस इज -1 से 2। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा आ गया -1 और बीटा आ गया 2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना, -1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, मतलब कितना है 5। तो आंसर विल बी द 5, ये ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट। ये 2026 का सवाल था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल था, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल इस तरीके से लगाना था कि अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या इंटीजर्स हो सकते हैं, 0 1 2 3, हमें देखा 1 तक सही है, -1 तक सही है, जैसे हमने 2 पर चेक किया सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये दोनों कंडीशन एक दूसरे का कंट्रोवर्सी है, और उधर हमने देखा -1 से इधर -2 पर देखा तो वो भी कंट्रोवर्सी है, उसके आगे तो करेगा नहीं जब यही नहीं कर रहा है, तो बस यहाँ -1 से 2 तक इसका क्या है, डोमेन है, और वो डोमेन क्या है, अल्फा बीटा के बराबर, तो अल्फा बीटा प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये 2025 का सवाल है, नहीं नहीं, हाँ ये भी 2026 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि अल्फा 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, ठीक है, और बीटा इक्वल टू दे रखा है 1/3 अल्फा।
ये दे रखा है। उसके बाद क्या है, टेन इनवर्स 1 माइनस अल्फा, टेन इनवर्स 1 माइनस अल्फा प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस अल्फा प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस बीटा, टेन इनवर्स 1 माइनस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, इक्वल टू पाई बाय 4। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 6 अल्फा प्लस बीटा, ये फाइंड करना है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है तुम्हारे पास 6 7 8 9, ऑप्शन है 6 7 8 9। ये सवाल कब का है, ये सवाल है तुम्हारे पास 6/4/2026, 2026 जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है, 6 अल्फा प्लस बीटा बताना, यही बताना। अब देखो कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन लगा फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन ए माइनस बी 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो 10 लगा दिए तो ये क्या आया, 1 माइनस मतलब 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हुआ 10 पाई बाय 4 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस, अब ये क्या आ गया 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोला आपने तो 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, कतलेआम से ये कट गया। तो अपने पास क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है क्या ध्यान से देखना, मुझे दिख रहा है कि 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू उधर क्या हुआ 2 प्लस अल्फा बीटा। अब यहां से तुम अल्फा बीटा की वैल्यू क्या बता सकते हो, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से 1/3 लिख सकते हो। तो 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 2 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, बहुत आसान सा था 7/3। तो भैया अब क्या हुआ 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 7 आंसर सही है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब ये सोचो जो सवाल मैं करवाता हूं आपको क्लासरूम में उसके हिसाब से देखो तो ये तो कुछ नहीं है, जो सवाल मैं करवाता हूं आपको क्लासरूम में जिस टाइम पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं मतलब चैप्टर्स, उस ड्यूरिंग में जो मैं सवाल करवाता हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो तो उसको सवाल को देखोगे तो ये प्रीवियस ईयर देखोगे तो खत्म, कुछ नहीं है इसमें। तो सारे सवाल टफ नहीं होते हैं, बस मैं बार बार बोलता हूं कि मैं तो जो पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको बहुत अच्छे से डील करो। मैं सवाल का कलेक्शन बहुत शानदार लाता हूं, उसके बाद पीवाईक्यू करता हूं तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है। 2025 का एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है अपने पास, कॉट इनवर्स, दिस इज कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर 2, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर 2, उसके बाद लिख रखा है -1 अपॉन 10 टू, उसके बाद लिख रखा है माइनस कॉट इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर हाफ रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर हाफ प्लस 1 अपॉन 10 हाफ, ये दे रखा है अपॉन 10 हाफ। आंसर ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस 5/4, पाई माइनस 3/2, पाई माइनस 3/2, पाई प्लस पाई बाय 4 5/4 और पाई प्लस 3/2। ये सवाल है जेई का 2025 का सवाल, 8/4/2025, 8/4/2025 का सवाल। देखो कितना आसान सा सवाल है, कुछ नहीं क्वेश्चन। सबसे पहले अपन यह देखे ध्यान से कि कॉट इनवर्स, पहले 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो बस सॉल्व करो कॉट इनवर्स। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, रूट से बाहर निकला सेक 2 मॉड में -1 अपॉन 10 2 माइनस कॉट इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या निकला बताओ, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक हाफ मॉड में +1 अपॉन 10 हाफ। कोई दिक्कत नहीं।
अब सॉल्व करो आगे। अब कॉट इनवर्स, अब बताओ सेक 2, 2 क्या है, कितना रेडियन है, 2 रेडियन कितना होता है 157, मतलब 57 2 जाए 114 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है नेगेटिव, तो यहां आएगा माइनस सेक 2 -1/10 2, यहां क्या आया माइनस कॉट इनवर्स, ये क्या आया हाफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, सेक हाफ +1/10 हाफ। चलो दूसरे पेज में चलता हूं, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स रहने दो, 1/cos 2 -1/sin 2/cos 2 प्लस कॉट इनवर्स, प्लस में ही है ना, हाँ प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस कॉट इनवर्स, ये माइनस है, माइनस कॉट इनवर्स, ये क्या है सेम ऐसे ही, सेक पॉजिटिव है, 1/cos +1, 1/cos हाफ +1/sin हाफ बाय cos हाफ। चलो भैया कतलेआम होगा, कतलेआम होगा तो cos हाफ से cos हाफ कट जाएगा, ऊपर में क्या आएगा cot इनवर्स, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या आएगा 1 + cos 2/sin 2, यह क्या आएगा माइनस cot इनवर्स, यह क्या आएगा 1 + cos हाफ/sin हाफ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब cot ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा पाई माइनस होता है, तो यह हो गया अपने पास पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा क्या होता है बताओ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यह आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 1, ये क्या आ गया 2 sin 1 cos 1, तो बताओ एक cos से ये cos कट गया, 2 से कट गया, तो यह क्या आया पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1, वैसे ही माइनस कॉट, ये क्या हुआ वही सेम, सेम है सब कुछ, तो बस क्या आएगा सिंपल सा लिख दूंगा कॉट इनवर्स कॉट हाफ, लिख सकते हो इसे, तो मतलब माइनस कॉट इनवर्स कॉट हाफ, कॉट हाफ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1 माइनस कॉट, तो ये 1 और ये हाफ निकल गया बाहर, तो बचा क्या अपने पास, बचा पाई माइनस -1 माइनस हाफ, तो पाई -3/2, पाई -3/2, तो पाई -3/2, कोई दिक्कत, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, हाँ कुछ तो गलती हुई है कि यहाँ हाफ, हाफ का आधा एंगल होगा ना, ये 1/4 होगा ना, हाफ का आधा एंगल 1/4, वही मैं सोचूं कि गलत कैसे आ रहा 1/4, तो यहाँ क्या आ गया 1/4, तो ये क्या आया 5/4, तो पाई -5/4, तो पाई -5/4, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। गॉट इट, क्लियर है, सिंपल सा था, कुछ था नहीं सवाल में, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं, अब अच्छे सवाल कुछ करवाता हूं मेंस लेवल के, आसान से क्वेश्चन थे ये, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी सी आपको चीजों को समझना था कि एक कॉट ऑफ माइनस थीटा जो होता है वह अपने पास, बस यही चीजें समझना था थोड़ा सा, कॉट ऑफ माइनस थीटा जो होता है पाई माइनस, मतलब सिंपल बेसिक फॉर्मूला पाई माइनस कॉट थीटा होता है, बस सिंपल लगाते गए चीजें समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। चलिए एक शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये भी जेई का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, क्वेश्चन दे रखा है कि समेशन ऑफ r equal to 1 to infinity, r equal to 1 to infinity, tan inverse 1 by 2r square, this is 2r square, इसी की वैल्यू बतानी है, ये जेई मेंस का सवाल है, 2019 का क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन। देखिए अब इसे जरा समझते हैं, कुछ भी नहीं है, अब ध्यान से, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये 2r स्क्वायर है, अपन को कुछ इसको डिफरेंस ऑफ 2 में तोड़ना है, तो यहां मैं देखो ये 2r स्क्वायर कैसे टूटेगा, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसे लिख दूं 4r स्क्वायर, तो यहां ऊपर में 2 लिख दूं, कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, तो एक काम करूं फिर लिखूं 1 + 4r स्क्वायर -1, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं लिखूं ऊपर में कि 2/1 प्लस a स्क्वायर में b स्क्वायर है, तो 2r + 1 और 2r - 1, कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं इसे लिखूं ऊपर में कि 2r + 1 माइनस 2r - 1 अपॉन 1 + 2r + 1 और 2r - 1,
तो बोलोगे सर इसको देखो तो -2r कट गया, -1, बिल्कुल सही है। मतलब यह चीज को तुम इसे लिख सकते थे कि भाई यह समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है, और यह पूरा सिस्टम को तुम उठा के लिख सकते थे कि 10 इनवर्स क्या लिख सकते थे, 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। क्या ऐसा लिख सकते थे? कहां से इंस्पायर हुए? 1/2r स्क्वायर था, अब यहां से 2 से मल्टीप्लाई किए ये बना, फिर 1 प्लस दोनों बगल प्लस किए माइनस किए, फिर यह बना, फिर यह बना, फिर हमने इसको चेक किया तो यह बना, और फाइनली वह बन के तैयार हो गया। अब बन के तैयार हो गया जनाब, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसका कोई यूज है नहीं, इसका तो बस मतलब बिहाइंड द सीन था यह। तो यह क्या बन गया? यह बन गया कि 10 इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स 2r माइनस 1, और क्या है आगे में? समेशन है। कहां? r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। भैया अब लगाइए यहां, तो 10 इनवर्स 1 है तो कितना आ गया? 3। 10 इनवर्स ये क्या आया? 1। फिर क्या आया? 10 इनवर्स 5 माइनस 10 इनवर्स ये 1 है, 10 इनवर्स 1, ये क्या आया? 10 इनवर्स ये कितना आया बताओ? 2 3 4 माइनस 1 3। फिर क्या आया? 10 इनवर्स कितना आया? 6 7 माइनस 10 इनवर्स ये कितना आया? 2 2 3 6 5। ठीक है, अब लास्ट में देखूं मैं, ये 10 इनवर्स कहां तक जाएगा? n तक लिखता हूं, इन्फिनिटी टर्म्स n लिख देता हूं। 10 इनवर्स n 2n माइनस 2n प्लस 1, n टर्म्स तक लिखता हूं, 2n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स 2n माइनस 1। अब कत्लेआम कैसे हो रहा है? कत्लिया, यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, तो बचा तुम्हारे पास क्या? तुम्हारे पास बचा 10 इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स 1। भैया 2n प्लस 1 n टेंस टू इंफिनिटी, तो यह 10 इनवर्स इंफिनिटी आ गया, ये इंफिनिटी आ गया, माइनस 10 इनवर्स 1 आ गया। तो 10 इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है? दिस इज π/2, और ये क्या था? 1 होता है π/4, तो π/2 में π/4 गया, π/4 आंसर आ गया। कि कितना आसान था, ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें कि बहुत टफ था। इन्फिनिटी देके डरना नहीं था, इन्फिनिटी देके डरना नहीं था, सिंपल n टर्म से निकाल दो, बाद में n टेंस टू इंफिनिटी कर दो, बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, कैसा सवाल और अच्छा सा सवाल है। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। ऐसे ही अपने पास दिया है कि 10 वही समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है, r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है। 10 इनवर्स 4n ऊपर लिखा हुआ है, 4n नीचे लिखा हुआ है अपने पास n स्क्वायर, n पावर 4 2n स्क्वायर, n पे पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा हुआ। अब आपको इसको ब्रेक करना है, तो चलिए इसको बिहाइंड द सीन लेके चलता हूं। ऊपर में 4n है, रहने दीजिए। नीचे में इसको अगर मैं लिखूं तो n पे पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर, तो यह क्या बन गया? यह बन गया तुम्हारा n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ऊपर में 4n 1 प्लस, अब n स्क्वायर माइनस 1 मतलब n प्लस 1 n माइनस 1 का क्या है? ये होल स्क्वायर है। बोलोगे सर हाँ ये होल स्क्वायर, मतलब ये लिख सकता हूँ n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अब इसको इसी का तुम्हें ऊपर में प्लस चाहिए, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? n स्क्वायर 1 प्लस 2n, और n माइनस करो बीच में, दोनों में बीच में माइनस करो तो n स्क्वायर तभी तो कटेगा, और यह n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n कत्लेआम हुआ, तो क्या 4n हो गया? तो मतलब ये तुम्हारा ऊपर में हो गया कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये बिहाइंड द सीन पूरा तैयार हो गया तुम्हारा, पूरा ग्रेवी। अब ग्रेवी तैयार हो गया, बस पनीर ही तो डालना है। ग्रेवी तैयार हो गया, बस तुम पनीर डाल दो। n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है। गॉट इट। अब इसको मिटा देता हूं, इसको मैंने मिटा दिया, गॉट इट। तो यह आपने मिटा दिया।
अब तुम्हारे पास यह बन गया। अब ये क्या बन गया, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो यह क्या हुआ, टेन इनवर्स n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब करो पुट, वन से इन्फिनिटी तक लाओ, n से n तक लिख दो ना, वन वन लिखोगे तो टेन इनवर्स वन लिखा क्या हो गया, वन 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 टू, टू टू का स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स, यह क्या हुआ जीरो, टेन इनवर्स यहाँ क्या हुआ बताओ, दो दो तीन का स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स, तो यहाँ दो एक, फिर लिखा टेन इनवर्स क्या हो गया, तीन चार का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स, अब क्या हुआ बताओ जल्दी झटपट झटपट, तीन तीन में दो का स्क्वायर। अब तुम्हारा दिख रहा है ये दो आ गया है। अब अगला लिखोगे तो टेन इनवर्स फाइव का स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स तीन का स्क्वायर, और n टर्म्स लिखोगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स n माइनस वन का होल स्क्वायर। कत्लेआम करो, कत्लेआम, यहां से कटना शुरू हुआ, ये, तो इधर दो टर्म्स, तो इधर भी तो दो टर्म्स बचेंगे, ये तो कट जाएगा। लेकिन इसके आगे मतलब समझो यह ध्यान से कि यह अपर में दो टर्म्स इसके नीचे दो टर्म्स को काट रहा है, अपर के दो टर्म्स नीचे दो टर्म्स को काट रहा है, तो अपर के दो टर्म्स नीचे के दो टर्म्स को काटेगा, तो ऊपर में दो टर्म्स यह टर्म्स और यह टर्म्स जो है इसके नीचे वाले टर्म्स को काटेगा, तो वो तो है नहीं, तो अपन ने लिख दिया। क्या बचा अपने पास, अपन में पास बचा कि टेन इनवर्स n माइनस वन, n प्लस वन तक था, n प्लस वन तक था, तो n स्क्वायर, और एक क्या बचा, टेन इनवर्स n प्लस वन का होल स्क्वायर, और इधर में क्या बचा है माइनस में, इधर माइनस में टेन इनवर्स जीरो और माइनस टेन इनवर्स वन, अब n टेंस टू इंफिनिटी, तो टेन इनवर्स इंफिनिटी प्लस टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो माइनस टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू, यह जीरो यह माइनस पाई बाई फोर, तो क्या आ गया पाई माइनस पाई बाई फोर, मतलब दिस इज 3 पाई बाई फोर। गॉट इट। ये जेई का सवाल था, ये जेई मेंस का सवाल है, यह भी जेई मेंस का सवाल है, पुराना क्वेश्चन है ये, जेई मेंस का सवाल 4-5 साल पुराना क्वेश्चन। देखो कितना शानदार से बन गया, क्या आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। मतलब आपको यह जो डिफरेंस, मतलब दो चीजों में डिफरेंस करके ब्रेक करना है, और ब्रेक करके क्वेश्चन को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में चीजें आ गई होंगी। क्लियर। एक सवाल और छोटा सा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, जो आपको खुद बनाना है, बहुत आसान सा है। दिया हुआ है कि वही समेशन ऑफ r इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी है, r इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी है, cos इनवर्स 1 बाय r प्लस 2 माइनस cos इनवर्स 1 बाय r प्लस 1, सॉरी नॉट 2, माइनस cos इनवर्स 1 बाय r, ये दिखा हुआ है cos इनवर्स 1 बाय r प्लस 1 माइनस cos इनवर्स 1 बाय r, ये दिखा हुआ है cos में। तो भाई ये तो बहुत आसान सा है, सॉल्व करो, इन्फिनिटी तक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब इसमें तो डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं, पहले से पुट आया हुआ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो r की वैल्यू 2 पुट करो तो ये क्या आया, cos इनवर्स 1/3 माइनस cos इनवर्स हाफ, cos इनवर्स 1/4 माइनस cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/5 माइनस cos इनवर्स 1/4, तो cos इनवर्स 1/n, n टर्म्स तक लिखे, cos इनवर्स 1/n माइनस 1, या n प्लस 1 लिख दो और यह n लिख दो, n टेंस टू इंफिनिटी करना, कत्लेआम हुआ, यह कत्लिया, यह तो बच क्या गया तुम्हारे पास बचा cos इनवर्स 1/n प्लस 1 माइनस cos इनवर्स हाफ। अब n टेंस टू इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, तो cos इनवर्स 0 बन गया, ये क्या बन गया cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स हाफ, cos इनवर्स हाफ कब होता है जल्दी बताओ झटपट, cos इनवर्स हाफ होता है पाई बाई 3, cos इनवर्स 0 क्या होता है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 6। सो इजी, देखो कितना आसान सा था। क्लियर है। चलिए अब एक जेई मेंस का सवाल करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, गॉट इट। चलिए जेई मेंस 2021 का सवाल है, यह बहुत अच्छा सवाल है,
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। यही दे रखा है, यही दे रखा है। क्या दे रखा है? कॉट इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। तो कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? बोलोगे सर 0 से पाई होता है। टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? तो बोलोगे सर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। तो भाई यह ग्रेटेस्ट इंटीजर में पाई का मान 3.147, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाएगा, इसका मान क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, क्योंकि पाई 3.147 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 तक आ सकता है। यह क्या आ सकता है? यह माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 क्या होता है? माइनस 3.147 का था 1.56 लगभग, तो माइनस 1.56 का क्या है? माइनस 2 आ सकता है, माइनस 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1.57 का 1 ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। इनका सम 0 होना चाहिए। तो अब बताओ इन दोनों टर्म्स में कि सम 0 होना चाहिए तो कितने केसेस बनेंगे? जेई एडवांस का सवाल है, ये जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का। तो अब जहां से देखो कितने केसेस बनेंगे, मैं यहां केसेस लिख रहा हूं। पहला केस हुआ कि भाई दोनों मिलकर 0 बनेगा, दोनों मिलकर 0 बनेगा, मतलब 2 माइनस 2 0 होगा, बिल्कुल। उसके बाद या पहले 0 0 ही पुट कर दो, चलो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, दोनों 0 होगा। या अपने पास क्या होगा? यह 1 माइनस 1 और प्लस 1 मिलकर 0 आएगा, या तो यह 2 माइनस 2 मिलकर 0 आएगा। और कुछ बन सकता है क्या बताओ? तो इधर 1 इधर माइनस 1, दिस इज 1 और यह दिस इज माइनस 1। बताओ और कोई केसेस बन सकता है? यह भी 0 यह भी 0, मतलब कॉट इनवर्स एक्स भी 0, टेन इनवर्स एक्स भी 0 0, कॉट इनवर्स एक्स 1 और यह 0 यह भी 0, यह 1 और यह माइनस 1, यह 2 और यह माइनस 2। इसके अलावा क्या कोई केस बन सकता है? बोलोगे नहीं सर, और तो कोई केस नहीं बनेगा, और कोई केस बनेगा नहीं। तो दोनों 0 एक बार देखते हैं, ठीक है? पहले दोनों 0 लिखते हैं। चलो पहला केस 1, केस 1 कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों 0 हमने माना, तो कॉट इनवर्स एक्स भी 0 है और यह टेन इनवर्स एक्स भी 0 है। तो कॉट इनवर्स एक्स 0 है, मतलब यह इससे निकलेगा, मतलब कॉट इनवर्स एक्स, यह कॉट है, तो कॉट इनवर्स एक्स 1 से छोटा 0 से बड़ा होगा, और यह भी 0 निकल रहा है, तो यह भी 0 निकल रहा है, मतलब टेन इनवर्स एक्स भी क्या होगा? छोटा होगा 1 से और 0 से बड़ा होगा। आपको पता है कि कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है और टेन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? बताओ इसमें एक्स कहां से बिलोंग करेगा? तो यह क्या आएगा? कॉट कॉट 1 से बड़ा होगा एक्स, 0 कब होता है? इन्फिनिटी पे। यह क्या आएगा बताओ? टेन 0, तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा एक्स, एक्स, और किससे छोटा होगा? टेन 1 से छोटा होगा। तो यह एक कंडीशन बन गया। क्या बन गया? कॉट 1 से लेकर इन्फिनिटी और x बन गया 0 से लेकर टेन 1 तक, ठीक है? अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। तो भैया अब यह सोचना है कि टेन 1 हो कॉट 1 में कौन बड़ा? तो टेन 1 कॉट 1 में कौन बड़ा? तो टेन का ग्राफ क्या होता है? टेन का ग्राफ ऐसे होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यह डिक्रीजिंग फंक्शन है, यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब ये बताओ कि पाई बाय 4 45 डिग्री पर दोनों 1 होता है, और पाई बाय 4 45 डिग्री पर, हाँ ठीक, तो पाई बाय 4 पे यह 45 डिग्री है, पाई बाय 4 पे यह 45 डिग्री है, तो पाई बाय 4 1 रेडियन, 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री, 57 डिग्री से और आगे जाओगे तो कॉट तो छोटा होगा और 10 बढ़ने लगेगा, मतलब है कॉट 1 छोटा होगा और 10 1 बड़ा होगा, 10 1 बड़ा होगा। तो यह बोलता है कि 10 1 से, और यह 0 है कहीं, तो 0 से 10 1 यह बोल रहा है, और यह बोल रहा है कॉट 1 से इन्फिनिटी, कॉट 1 से इन्फिनिटी। तो यह क्या बोल रहा है? कॉट 1 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? ये 0 से 10 1, ये क्या हुआ? 0 से 10 1, 0 से 10 1, और वह क्या हुआ? कॉट 1 टू इन्फिनिटी। तो कॉट 1 टू इन्फिनिटी, किस बात पर दोनों सहमत हो गए? अच्छा एक सेकेंड, एक गलती तो नहीं हुई है? नहीं, सही है। तो किस बात पर दोनों सहमत हो गए बताओ जल्दी से?
जीरो, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि जीरो इधर थोड़ा होगा, ये तो दोनों पॉजिटिव होगा ना। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, यह जीरो से तो दोनों बड़ा होगा, ये तो समझा नहीं दिया। यह जीरो को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो जीरो इधर होगा, यह कॉट वन, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉट पॉजिटिव होता है, और यह टेन वन, यह टेन वन, यहां हुआ टेन वन। तो यह पहला क्या बोल रहा है, जीरो से टेन वन, जीरो से टेन वन। दूसरा क्या बोल रहा है कि कॉट वन से इंफिनिटी, कॉट वन से इंफिनिटी, कॉट वन से इंफिनिटी। तो किस बात पे दोनों सहमत हो गए, इस बात पर। तो x जो तुम्हारा हुआ, x क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्या हुआ, कॉट वन से टेन वन, कॉट वन से टेन वन, कॉट वन से टेन वन, यहां से कॉट वन से टेन वन के बीच में ये जो कॉमन आया पार्शन, यही पोर्शन कॉमन है। ऑब्वियसली जीरो से बड़ा ही होगा ना, कॉट वन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉट 57 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 1057 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली यह चीजें होंगी। ये हुआ पहला केस जब दोनों जीरो है। केस टू की बात करते हैं। केस टू, केस टू में मैंने क्या बोला, केस टू में मैंने बोला कि यह वन और यह माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये वन माइनस वन ही है ना। केस टू वन माइनस वन, वन माइनस वन, तो वन माइनस वन मतलब कॉट इनवर्स एक्स, और यह टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, यह जीरो है। तो भैया यह वन आया, तो वन आया मतलब यह कॉट इनवर्स एक्स जो है वह दो से छोटा, वन से बड़ा। और ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वन आया, टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, माइनस वन आ रहा है, मतलब माइनस वन से बड़ा है, माइनस वन से बड़ा है और जीरो से छोटा है। और यह वन है, हाँ यह माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या रखी हमने, इसकी वैल्यू हो जाए वन और इसकी वैल्यू क्या हो जाए माइनस वन। तो वन होगा मतलब ये वन से बड़ा होगा या बराबर होगा, वन से बड़ा या बराबर होगा, दो से छोटा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। और ये माइनस वन है तो माइनस वन से बड़ा होगा, जीरो से छोटा हो जाएगा, जीरो से छोटा होगा। यह अपने पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यह क्या कॉट, अब देखो कॉट इनवर्स एक्स, तो दो दो सही है, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट टू से बड़ा होगा एक्स और कॉट वन से छोटा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये कॉट टू से कॉट वन हो गया, ये क्या है, कॉट टू से कॉट वन आ गया, ठीक है, कॉट वन। इसमें देखो यहां, इसमें देखो यह माइनस वन कब होता है, माइनस पाई बाय फोर, माइनस वन माइनस वन माइनस वन क्या होता है बताओ, माइनस वन, ठीक है। यह टेन वन, टेन वन माइनस टेन वन, माइनस टेन वन से बड़ा होगा एक्स और जीरो से छोटा, तो यह जीरो से जीरो, मतलब एक्स जो है माइनस टेन वन से जीरो के बीच में, एक्स जो है वो माइनस टेन वन से जीरो के बीच में। तो अब आप ये सोचो कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कहीं जीरो होगा, जीरो होगा। कॉट टू, कॉट टू क्या हुआ, कॉट 114, तो नेगेटिव तो होगा, ये कॉट टू तो नेगेटिव होगा, ये तो फिक्स है कि कॉट टू नेगेटिव है और माइनस टेन वन भी नेगेटिव है। अब माइनस टेन वन इधर होगा और यह कॉट टू इधर होगा, कैसे पता चलेगा कि भैया टेन वन माइनस, अब यह तो पता है कि टेन वन जो है वह बड़ा होगा, टेन वन बड़ा होगा कॉट टू से। अगर मैं मतलब पॉजिटिव में बात करूं तो कॉट टू बड़ा हो जाएगा टेन वन से, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे सोचो, पहले निगेटिव हटा दो, दोनों को निगेटिव हटा दो, पहले टेन वन और कॉट टू में देखे कौन है, तो टेन 57 डिग्री लगभग और कॉट में 114 डिग्री लगभग। अगर मैं ऐसे बात करूं नॉर्मली, नॉर्मली बात करूं तो यह हो गया, ठीक है। अच्छा कॉट टू जो है वह ठीक है, यह निगेटिव है, ठीक है। अब यह भी नेगेटिव है, आगे में माइनस लगा। अब इसमें देखो ये कॉट 114 को तुम क्या लिख सकते हो, 10, मतलब कॉट को ऐसे लिख दो, कॉट 90 प्लस लिख दो तुम क्या 24 लगभग, ये क्या हुआ 1057। तो 1057 कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस 1024, तो 1024 ऑब्वियसली ये 10, अब दोनों 10 में आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर माइनस हटा दूं तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, यह बड़ा है, यह बड़ा है, क्योंकि 1057 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यह बड़ा है, मतलब यह भी बड़ा है, यह 10 बड़ा है कॉट टू से, 10 बड़ा है कॉट टू से। लेकिन अगर मैं माइनस लगा दूं, तो माइनस लगा दूं इसमें, तो माइनस 10 तो ऑब्वियसली माइनस 10 तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा, ये माइनस 10 तो माइनस 10 निगेटिव में इधर आ गया, छोटा हो गया, क्या हो गया कॉट टू हो गया। और उधर चले जाएंगे कॉट वन पे, क्योंकि कॉट वन तो पॉजिटिव होगा, कॉट वन क्या आ गया पॉजिटिव, कॉट वन पॉजिटिव। यह बोलता है कॉट टू से कॉट वन,
कॉट 2 से कॉट 1। यह बोलता है -tan1 से 0, -tan1 से 0। यह बोलता है -tan1 से 0। किस बात पे दोनों सहमत हुए बताओ झटपट? इस बात पे सहमत हुए। तो ये क्या हुआ? cot 2 से 0। तो यह क्या आया? cot 2 से 0। ये आया तुम्हारे पास cot 2 से 0। ये आ गया cot 2 से 0। गॉट इट? या cot 2 से 0 आ गया। थर्ड केस क्या है? केस 3। केस 3 क्या? वही है अपने पास cot इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस tan इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0 है। तो भैया तीसरा केस क्या माना था मैंने? तीसरा केस माना था 2 - 2, 2 - 2। तो 2 - 2, यह 2 मतलब यह 2 और यह -2। तो अब जरा ध्यान से देखो, यह 2 होगा मतलब cot इनवर्स x 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यह कब होगा? जब 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। और ये कब होगा? -2 होगा मतलब ये -2 से बड़ा होगा tan इनवर्स x। और किससे छोटा होगा? यह छोटा होगा तुम्हारा -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, -2 से छोटा होगा। ठीक है, -2 से छोटा। तो यह सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या हुआ? cot 2 से बड़ा है x और cot 3 से, मतलब cot 3 से बड़ा है x और cot 2 से। यह हो गया cot 3 से cot 2, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसमें देखो कि यह -2 और tan इनवर्स x होता क्या है? -π/2 से π/2। तो π/2 1.57 लगभग हुआ। तो -2 तक तो जाएगा ही नहीं। तो -1 से बड़ा होगा tan इनवर्स और ये क्या आएगा? -π/2। दिस इज -π/2। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x -2 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। tan इनवर्स x हमेशा -2 तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि -π/2 उसका होता है, कम से कम -π/2 क्या था? 1.57 लगभग 3.14 आधा। तो -π/2 तक ही पहुंचेगा। अब यह हो गया cot 3 से बड़ा और cot 2 से वो हो गया। और वह क्या हुआ? -1 से π/2। तो अब जरा ध्यान से देखें कि ये क्या हुआ। यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यह क्या हुआ अपने पास? -∞ से बड़ा होगा x और ये कहां तक जाएगा? -π/4 तक जाएगा। -tan1 क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव को रिवर्स चेंज कर देंगे। माइनस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, रिवर्स चेंज हो गया। तो यह क्या? -∞ से -tan1। यह क्या हुआ? cot 3 से cot 2। यह क्या? cot 3। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। अब इंपॉर्टेंट है कि कौन कहां कहां है। ये -∞ है। cot 3 तो निगेटिव होगा। cot 3 50 57, ये भी निगेटिव है। cot 2 भी निगेटिव है और tan1 भी -tan1 भी निगेटिव है। तो कहां कहां होगा? तो यह पहले cot 3 यहां -tan1 और यहां cot 2। कैसे पता चला कि ये सब होगा? अभी जस्ट प्रूव कर चुका था मैंने cot 2 और -tan1 में। ये देखा था -tan1 और cot 2 आगे है और -tan1 पीछे ही है। तो cot 2 आगे है, -tan1 पीछे है। तो cot 3 और भी नीचे चला जाएगा। cot 3 और tan1 में अगर तुम्हें देखना है तो cot 3 कितना आ गया? cot 3 तुम्हारा आ गया लगभग 57, 150, 167 डिग्री, मतलब 57 3 जा 151, 171 डिग्री, लगभग 171 डिग्री। तो यह अगर मैं लिखूं 171 डिग्री, तो तुम इसको अगर लिखना चाहोगे 10 में तो क्या लिखोगे? cot 90 + 81, मतलब क्या हुआ? मतलब -10 81। और यहां क्या है? -10 57। तो ऑब्वियसली कि 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैं हटा दूं तो 10 81 बड़ा है, लेकिन माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा। तो -tan1 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और cot 3 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये यहां से पता चला। कैसे? cot 3 लगभग 171 डिग्री। तो 171 मतलब -10 81, 10 81 10 से 57 से बड़ा, लेकिन माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? 10 57 बड़ा हो जाएगा, 10 81 छोटा हो जाएगा, इसलिए लिख दी। अब ये क्या हुआ? cot 3 से cot 2, यह हो गया cot 3 से cot 2। यह दूसरा क्या बोला? यह दूसरा बोला -∞ to tan1, यह हो गया। किस बात पे दोनों सहमत हैं? दोनों इस बात पे सहमत हैं, मतलब cot 3 से -1 क्या आ गया? यह cot 3 से -tan1 तक। तो भाई अब कितने केसेस बने? क्या क्या बने? एक यह बना तुम्हारा, एक यह बना, दूसरा क्या बना तुम्हारे पास? यह बना,
और तीसरा क्या बना तुम्हारे पास, यह बना। तो ये तीनों का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, क्योंकि केसेस हैं और नहीं है, ये केसेस है, ये तो cot 1 से tan 1 यूनियन, मतलब यहां अपने पास cot 2 से 0, मतलब ये जाएगा, उसके बाद ये क्या आएगा cot 3 से -10, ये तीनों का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो ये एक शानदार सा क्वेश्चन था आपके पास। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेरे ख्याल से एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है लास्ट क्वेश्चन करता हूं अपन, तुम भी बना सको, आसान सा सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन है cot इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x, ये क्या है cos इनवर्स x इक्वल टू 0। तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x क्या होता है, -0 से पाई, 0 से पाई मतलब यह 0 से पाई जाता है, और यह भी क्या जाता है cot इनवर्स, यह भी 0 से पाई जाता है, बताओ, यह भी 0 से पाई जाता है और यह भी 0 से पाई जाता है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में निकलेगा तो यह मतलब क्लोज ब्रैकेट होता है, ये ओपन ब्रैकेट होता है, तो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पाई मतलब 3 हो सकता है, इसमें भी क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इनका तीनों का सम 0। तो यह 0 कब होगा, एक ही कंडीशन बचता है कि जब यह 0 होगा, मतलब दोनों 0 प्लस 0, यह भी 0 और यह भी 0, मतलब है कि cot इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 और cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0, दोनों 0 होगा। तो यह दोनों 0 होगा, मतलब इसमें cot इनवर्स x क्या आएगा, यह 0 मतलब यह 1 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर, इसमें भी क्या आएगा वही cos इनवर्स क्या आएगा x, यह 1 से बड़ा और 0 से छोटा, ये तभी 0 बन सकता है। अब यह 0 से 1 के बीच में होता है तो क्या आएगा, ऑब्वियसली है कि यह डिक्रीजिंग फंक्शन है, यह क्या हो गया cot 1 टू इंफिनिटी, cot 0 क्या होता है इंफिनिटी, यह भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यह भी क्या हुआ cos 1 से क्या हो जाएगा π/2 होगा, cos 0 1 cos 1 से 1 जाएगा ना, ये cos 1 से 1, ये क्या है cos 1 से 1, और ये क्या है cot 1 से इंफिनिटी, ये cos 1 से 1 और ये cot 1 टू इंफिनिटी। अब नंबर लाइन पर दिखा, नंबर लाइन पर दिखाना है तुम्हें, नंबर लाइन पे क्या है अपने पास cot 1 है cos 1, पहले तो 1 है, यहां लिख दिया 1, तो ये 1 तो इधर होगा, ये इंफिनिटी है। अब cos 1 और cot 1 में कौन बड़ा है, जरा देखते हैं, cos 1 और cot 1 में कौन बड़ा है, तो भाई cos 1 तो 1 क्या होता है अपने पास, दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1 क्या होता है 45, मतलब अगर 45 से बात करूं 57 डिग्री है तो 57 डिग्री होता है cos 57 और ये होता है cot 57। तो cos 45 पर यह क्या देता है 1/√2 और वह क्या देता है अपने पास, वह देता है अपने पास cot 57 पे मतलब 45 पर 1 देता है। तो 1 देता है कि इसमें ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो cos का ग्राफ ऐसे जाता है 45 पे, ये 90 हो गया, ये 45 पर 1/√2 दे देता है, ये 1/√2 दे देता है, ये ऐसे होता है ग्राफ, ये 45 पर 1/√2 दे देता है। तो cot का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, यह इंफिनिटी से ऐसे। अब बात यह है कि यह π/2 पर 0 हो जाता है, तो 57 डिग्री पर यह 1/√2 देता है, यह 1/√2 देता है और यह 1/2 देता है cot, हाँ ये 1 देता है, वो 1 देता है ना cot 45 पर, cot 45 पे 1 देता है, तो भैया ये 1 देता है, ये cot 45 पर ये 1 देता है, यहाँ ये 45 डिग्री है मान लो ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो cot 45 पर ये 1 देता है, ये 1 दे देता है, तो यहाँ तो ये ऊपर है cot, ये cot क्या है ऊपर है, लेकिन ये क्या है तेजी से ग्राफ डाउन हो रहा है, तो जैसे यह बढ़ेगा मतलब 45 से 57 तक आएगा तो यह यहां और यह घट के और आ जाएगा, मतलब कह सकते हो कि cot जो है वह छोटा है और cos 1 बड़ा है, क्यों, क्योंकि वह उसका जो ग्राफ है वह तेजी से घट रहा है 57 पर,
तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर मैं देखूं कि cos 1, अगर मैं ऐसे लिखूं cos 1, ये लिखूं cos 1 बाय sin 1, ठीक है, cos 1 बाय sin 1, तो अगर मैं cos 1 काट दूं तो sin 1 बड़ा होगा 1 से, क्या यह cot था, ये cos, ये sin 1 उधर चला गया, sin 1 पॉजिटिव है, sin 1 बड़ा है 1 से, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, यह गलत है, यह गलत है। तो cot 1 जो होगा वो बड़ा होगा मेरे ख्याल से, cot 1 का मान, cot 1 बड़ा होगा, cos 1 छोटा होगा, समझ रहे हो? क्योंकि इससे तो गलत है, यह मानना अपना गलत है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि cos 1 और cot को लिख दूं cos 1 बाय sin 1, और तब मैं अगर बड़ा करूं तो अगर देखो तो cos से cos कट गया क्योंकि पॉजिटिव था, तो sin 1 छोटा है 1 से, मतलब sin 1 छोटा है, मतलब अपना मानना बिल्कुल सही है। तो मतलब कौन बड़ा है? cot बड़ा है cos से, तो cot बड़ा है cos से। इस तरीके से कंफ्यूजन तो लिख लो। तो यहाँ cot 1 हो गया, बड़ा है, और ये क्या आया? cos 1 आ गया। तो क्या बोलता है यह? cos 1 से 1, एक बोलता है cos 1 से 1, यह बोलता है cot 1 टू इंफिनिटी, यह बोलता है cot 1 टू इंफिनिटी। किस बात पे सहमत है? इस बात पे। ये क्या आया? cot 1 टू 1, ये आंसर आ गया। आई बात समझ में कि अगर कोई कंफ्यूजन है, इसीलिए ग्राफ जानना जरूरी है, इसीलिए सारी चीजें जो मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। और कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा? तो आपने देखा कि कितने शानदार क्वेश्चन थे। तो आपका जो आईटीएफ है वो कंप्लीट हो गया, आईटीएफ आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, अब आप बताना कि कौन सा चैप्टर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपका नेक्स्ट मंथ से, अभी ये 27 हो ही गया, 2-4 मतलब नेक्स्ट वीक से कर सकते हो, अपन प्रीवियस ईयर शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर की लाइव क्लासेस। अब आप मुझे बताना कि अपन मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में, लेट नाइट, दो ही ऑप्शन, या तो लेट नाइट कर ले या तो अर्ली मॉर्निंग कर ले। तो आप लोगों ने अभी तक कुछ कमेंट सेक्शन में बताया नहीं कि कौन सा टाइम सही रहेगा। जो टाइम सही रहेगा, जो टाइम बोलोगे मैं उस टाइम पर करूंगा। प्रीवियस ईयर के मतलब पिछले 5-6 सालों के जितने प्रीवियस ईयर में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है सब अपन यूट्यूब पे कर लेंगे, चैप्टर वाइज करके। जैसे मान लो अपन लिमिट का किया, फंक्शन का किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का किया, चैप्टर वाइज पूरा एकदम अप टू डेट, इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन है, इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन है, इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन, मतलब चैप्टर वाइज। ठीक है? तो क्या बोलती है पब्लिक, शुरू किया जाए वो? तो वो अपन करेंगे। तो आप अपना फीडबैक जरूर देना बच्चों, क्योंकि उससे बहुत फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो और मैं सोचता हूँ उसको लाइव ही लूँ। हाँ, माना कि अभी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आप लोग लाइव उसमें आना। आप लाइव आओगे तो साथ साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे अपन, बहुत रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब आपकी एक तरीके से 1 घंटे में लगभग 15-20 क्वेश्चन सोचूंगा करवा दो, तो 20 क्वेश्चन की बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे मेथड से। और क्वेश्चन पहले से लिख के लाऊंगा, मतलब इस तरीके से नहीं कि मतलब कोशिश करूंगा अगर पीपीटी बन जाए तो और बेस्ट है, तो पीपीटी बन जाएगा तो और बेस्ट होगा। ठीक है? तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक। ओके, डन 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 डन। देखो, कंपलसरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। लगातार बने रहोगे, लगातार पढ़ते रहोगे, धीरे 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 ही सही, काफी कुछ हो। कभी ये मत, जैसे होता है ना कभी कई बार कि आज नहीं मन लग रहा है तो नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ही नहीं, नहीं। मतलब उस दिन भी सोचो कम से कम 1-2 घंटा तो हम पढ़ ही ले। मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 1-1 घंटा भी कम से कम पढ़ ले। नहीं कुछ है तो प्रीवियस ईयर का एक मॉक दे दे। किसी दिन मन न लगे तो कम से कम एक मॉक दे दो, चैप्टर वाइज ही मॉक दे दो, लेकिन मॉक दे दो। मतलब बिल्कुल ब्रेक मत करो पढ़ाई को। मैं बार बार बोलता हूं, पढ़ने का सबसे मूल मंत्र है बिल्कुल ब्रेकेज मत लाओ। नहीं 8 घंटा उस दिन हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं 6 घंटा पढ़ पा रहे हैं, तो 2 घंटा ही सही, 3 घंटा ही सही, कम से कम मान लो 45-45 मिनट के ही, 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों 45-45 मिनट पढ़ लिए, नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट, तीनों पर फोकस हो, कम से कम 1-1 घंटा मिनिमम तो हमें करना ही है। जब यह दिमाग में डाल दोगे कि एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए, कोई फेस्टिवल हो जाए, कहीं ट्रेवलिंग पे जाना है, कुछ भी हो, लेकिन भाई 3 घंटा तो कम से कम करना ही। नहीं बिल्कुल ही नहीं मन लग रहा है तो मॉक लगा दो, लेकिन है कि भाई अपने एक टू डू लिस्ट में ये कर ही दो कि हाँ मैंने आज भी मिनिमम इतना पढ़ा। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार ब्रेकेज हो जाएगा ना 2 दिन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार हेल्थ की। कई बार एक बार 2-3 दिन के लिए बीमार पड़ गए, मौसम चेंज हो गया, बीमार पड़ गए, तो 3 दिन बीमार नहीं होता, वो पूरे पूरे 10-15 दिन डिस्टर्ब हो जाए। 3 दिन बीमार हुए, फिर आगे रिकवर हो गए, फिर उसका पढ़ाई का ब्रेकेज हो जाएगा, फिर उसको से। तो इसलिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कि बहुत अच्छा डाइट लो,
डाइट बहुत सही होनी चाहिए, डेली कम से कम आधा घंटा आप पसीना बहाओ, इंडोर गेम भी खेलो, आपको खेलना है 20-25 मिनट माइंड को फ्रेश करने के लिए, और कम से कम आउटडोर गेम खेलो, जिमिंग करो या रनिंग करो, आउटडोर में कम से कम आपको 45 मिनट पसीना जरूर बहाना चाहिए। जब बॉडी में स्वेटिंग होती है तो माइंड बिल्कुल शांत होता है और कंसंट्रेशन बनता है, वो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो उस कंसंट्रेशन को बनाने के लिए आपको बाहर जाना चाहिए और डेली कम से कम 45 मिनट तक आपको पसीना बहाना चाहिए, बॉडी से स्वेटिंग होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, गुड लक।